कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? एनडीए ने दिखाई एकजुटता, इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त की है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त की तय की गई है। बीती 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से देश का दूसरा सबसे अहम संवैधानिक पद खाली है। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म होना था। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद संभालने वाले व्यक्ति को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जैसे चुनाव लड़ने वाला नागरिक भारत का हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के काबिल हो। वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर बैठा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को ने ऐसे में 56 पटन के उम्मीदवार की जीत बिल्कुल तय मानी। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों भी की अब तक उम्मीदवार को लेकर अपने पत्र खोले हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव सभा और राज्यसभा की सदस्यों की ओर से किया जाता है। उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं। 543 सदस्य लोकसभा में सिर्फ एक पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट खाली है, जबकि 245 सदस्य राज्यसभा में फिलहाल 5 सीटें खाली हैं। राज्यसभा के 5 सीटों में से 4 जम्मू कश्मीर और 1 पंजाब की से पिछले महीने हुए उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी नेता संजीव अरोड़ा की इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 786 है और जीतने वाले उम्मीदवार को 394 वोटों की जरूरत होगी। बस अर्थ है कि सभी पात्र मतदाता अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन हासिल है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन मिला है। बस अर्थ है कि मनोनीत सदस्य एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें। सदन की कुल प्रभावी संख्या 240 है। इस तरह दोनों सदनों में सत्तारूढ़ गठबंधन को 422 सदस्यों का समर्थन हासिल है, जो जीत के लिए जरूरी 394 वोटों से काफी ज्यादा है। संख्या बल के लिहाज से विपक्ष भले ही कमजोर है, लेकिन सत्ता पक्ष के सामने एक मजबूत उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश जरूर की जाएगी। राहुल गांधी की तरफ से गुरुवार को आयोजित डिनर पार्टी के दौरान भी टेरिफ एसआईआर के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा हुई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.